हमारे ज्वाइनिंग करवा दो। पुलिस भर्ती, हरियाणा पुलिस भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव सवेरा पर। मैं आपके साथ गौरव और आज हम बात करेंगे पिछले एक महीने से पंचकुला की सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे करीबन 5,000 युवाओं के बारे में। दरअसल 2019 में एक पुलिस भर्ती हुई थी जिसमें 5500 मेल और 1100 फीमेल भर्ती किए जाने थे और 3 साल गुजर जाने के बाद भी इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। पिछले एक सप्ताह से ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं में से, अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी अमित यादव जुड़ रहे हैं। अमित, स्वागत है आपका गांव सवेरा पर। सबसे पहले हमें ये बताइए, क्या है यह पूरा मामला? सर 2019 में ये भर्ती निकली थी स्टार्टिंग में। सर 2019 में निकलने के बाद में सर कुछ मंथ के बाद में नोटिस आया कि इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। तो बच्चे तैयारी कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो एक सदमा सा लगा कि यार इतने दिन हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन फिर से कैंसिल हो गई। उसके बाद में सर हमने काफ़ी टाइम तक वेट किया इस भर्ती का, और उसके सर 2021 में दोबारा से निकाली गई ये भर्ती। और 2021 में जब जो दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट हुई, तो पिछली जो भर्ती थी ना, उसमें जो बच्चे जो मतलब पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने, उनको मौका तो दे दिया गया कि भाई कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी एज हो चुकी है तो उनको मौका तो दिया गया। लेकिन उसमें सर काफ़ी डिले हो चुका था, 2019 से 2021 में आ चुकी थी भर्ती। उसके बाद में सर 2021 में भर्ती आने के बाद में हमारा जो एग्ज़ाम हुआ वो पहली बार अगस्त में हुआ सर। और वो एग्ज़ाम होने के मतलब फेसबुक पर भी वायरल हो गया था सर, पेपर मतलब लीक हो गया था सर पूरी तरीके से। फिर इसको पेपर को कर दिया गया कैंसिल, और 2021 में सर जब अगस्त के बाद में दोबारा से पेपर लिया गया, वो लिया गया था सर हमारा नवंबर में। ठीक है सर, मतलब नवंबर मंथ में हमारा एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद में सर रिजल्ट आया हमारा दिसंबर 2021 में, और हमारा फिजिकल भी हो चुका था। और जो फाइनल रिजल्ट है सर वो हमारा आया था सर 16 जून को मिडनाइट में। तो 16 जून को सर करीब करीब अभी जो है 6 महीने पूरे हो चुके हैं सर। ठीक है सर, 7 महीने हो जाएंगे इस 16 को। तो सर अभी तक है ना हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मतलब प्री बायोमेट्रिक जो है ना, जो ज्वाइनिंग के लिए होती है, वो हो चुका है सर। तो सर हम यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग के लिए बैठे हुए हैं। हमारी सिर्फ कुछ भी नहीं बता सर, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, हमारी जो बायोमेट्रिक जो होता है ज्वाइनिंग से पहले वो भी हो चुका है। बस सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग की देरी है, और ये मैटर जो है ना वो 1 साल से कोर्ट में फंसा हुआ है। हमें सिर्फ तारीखों पे तारीख मिल रही है और कुछ नहीं सर। अच्छा, इसको लेकर सरकार के कुछ लोगों से मिले हैं आप लोग? हाँ सर, हम मिले थे। हमें अभी जो हम भूख हड़ताल जब हमने की थी सर, तो 16 दिसंबर को हमारा एक प्रोटेस्ट था जिसमें हमें सीएम साहब से मिलने के लिए गए थे। तो उस दिन सीएम साहब तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन ओएसडी सर से बात हुई थी हमारी। तो उन्होंने हमें ये बोला था कि भाई आप लोग जो है भूख हड़ताल जो कर रहे हो, उसको अभी के लिए मैं आश्वासन देता हूँ, आप इसको अभी के लिए रोक दो। मतलब मेरी गारंटी है कि मैं इस भर्ती पे पूरे जोर शोर से काम कर रहा हूँ, और आपकी ज्वाइनिंग जो है जल्दी से होगी। लेकिन हमने सर वेट भी किया, और हमारी जो अर्ली हियरिंग की जो उन्होंने बोला था कि अर्ली हियरिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग हम अपना आश्वासन लेके घर पे यहाँ पे अपने धरने पे वापस आ गए, और हमने भूख हड़ताल जो है वो खत्म कर दी कुछ टाइम के लिए। लेकिन सर जो आश्वासन दिया था उसके ऊपर वो कायम नहीं रहा, वो बाकी चीजें सेम जो पहले हो रखी थी वैसे की वैसे चलती रही सर। अच्छा, अमित, फिर इस बीच आप लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की। क्या उसका भी हाँ असर सर। कुछ पड़ा सरकार पर? सर कुछ दबाव उन्होंने पड़ा? हमारी, हाँ सर, उस टाइम पर जब हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे ना सर, तब उस टाइम हुँ, पर सरकार से भी कभी हमारे पास में 2-4 जैसे मतलब आते थे कुछ मिलने के लिए। लेकिन वो हमेशा हुँ। हमें यही बात बोलते थे कि इसको आप भूख हड़ताल को ख़त्म कर दो, और आपकी जो है माँग जल्दी सुनी जाएगी, इस तरीके की बात करते थे। लेकिन सर उसका कोई जो रियल में जो फैक्ट देखने को मिलना चाहिए सर, वो नहीं मिला। हुँ। अच्छा, इस बीच आप क्या विपक्ष के कुछ नेताओं से भी आप लोगों की मुलाकात हुई है? सर हम इस विपक्ष के पास अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि सर हमारा जो मैटर है हम चाहते हैं कि मतलब इसमें राजनीति ना हो, इसलिए हमारा शांतिपूर्वक हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है, क्योंकि इस भर्ती में सर कोई भी तो गड़बड़ी नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो हम राजनीतिक दल को भी मतलब शामिल करें। बिल्कुल फेयर भर्ती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं है। लेकिन सर ज्वाइनिंग पर मैटर फंसा हुआ है, और वो भी 1 साल पर से सर हमें सिर्फ तारीखों पे तारीख मिल रही है। और अगर इसमें अगर अच्छी तरीके से पैरवी हो जाए ना सर, तो हमारा मैटर जो है वो सुलझ जाए सर, कोई दिक्कत ही नहीं है बाकी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे मतलब इसके बाद, अगर आपकी सर सुनवाई नहीं हो? हुँ, अभी सर हमें 6 फरवरी की डेट मिली हुई है।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सर अभी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, हम 12 तारीख को भी हमारे युवा दिवस पर एक प्रोटेस्ट है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि सर हमारी अगर अर्ली हियरिंग लग जाती है दोबारा से, तो एक हमें एक अच्छा मतलब टाइम मिल सकता है और हमारी जो बात है वो जल्दी कोर्ट तक पहुंच सकती है। और सर लास्ट स्टेज पर है ये कोर्ट में फैसला, जब बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। जो ये जो फॉर्मूले के ऊपर लगा था केस, मतलब जो अनसिलेक्टेड ने केस किया था ना सर, वो लिया किया था कि भाई आपका फॉर्मूला जो है वो गलत है। लेकिन यही फॉर्मूला जो अभी जो एग्जाम हुआ है सीईटी का, हरियाणा सीईटी का, आपको पता होगा सर, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाया गया है और ये बहुत बड़ी भर्ती है सर। और यही फॉर्मूला है ना सर, काफी जगह लग चुका है, यूपी पुलिस में भी लगा था, इसके अलावा राजस्थान में भी लग चुका है, और एसएससी, रेलवे यही फॉर्मूले से अपना रिजल्ट निकालती हैं। तो इसमें कहीं भी कोई खामी नहीं है। लेकिन जिन्होंने केस कर रखा है उन्होंने स्टे मांग लिया था, तो उन्होंने कोर्ट ने वहां पर स्टे करवा दिया, इसलिए हमारी ज्वाइनिंग जो है पेंडिंग में सर। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो सर ये थे आप जी। सर, हम सिर्फ आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि सर हमारी जो भी मांगे हैं, जो सिर्फ हमारी छोटी सी है सर, हमें ये नहीं चाहिए कि भाई हमारी तुम ज्वाइनिंग जबरदस्ती करवाओ, बस कोर्ट में फैसला बचा हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा मैटर है, उसको निकलवा दो, आराम से निकल जाएगा सर। उस पर अगर पैरवी अगर अच्छे तरीके से हो ना सर, तो ये काम जो है ना वो एक दिन का भी नहीं है सर, एक पैरवी अमित, में काम हो आपका जाए हमारा। आरोप है कि सरकार की ओर से आप लोगों के लिए जो पैरवी है वो सही से नहीं अच्छे की गई, तरीके यही से, है? हाँ जी सर, क्योंकि सर काफी तारीखें ना, मैंने हर एक तारीख पे मैंने देखा सर, कभी तो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट के द्वारा मांगे जाते थे ना, वो टाइम पर पहुंचते नहीं थे। कभी बोलते थे हमारे पास डाटा जो है तैयार हुआ नहीं है, कभी जो है हमारे जो मतलब डीएजी मैम थी ना, कभी कभी वो भी नहीं पहुंची है। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो कमी है ना, वो सर आयोग की और सरकार की ही आप मान सकते हो। अगर वो चाहते ना तो ये मैटर बहुत जल्दी सुलझ जाता सर।